फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ग्रुप डी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। तो आप लोग इससे पहले 5 वीडियो नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिए। और चलिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2 kg भार वाली एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है, तो इस पर लगने वाले शुद्ध बल क्या होगा। तो शुद्ध बल क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मान किस चीज़ सबका दिया हुआ है। तो देखिए m बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 2 kg दिया हुआ है। इसके बाद a बराबर भी दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब देखिए बल बराबर क्या होता है, तो F बराबर यानी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान m हो गया, a हो गया त्वरण। तो अब देखिए m a होता है। तो अब यहाँ पर देखिए m का मान कितना दिया हुआ है 2, इसके बाद a का मान कितना दिया हुआ है 4, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 8। अब यहाँ देखिए एक 8 न्यूटन लेना है, तो 8 न्यूटन कहाँ से आता है, तो केजी हो गया, m का केजी हो जाएगा, इसके बाद a का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर न्यूटन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो सही आंसर देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, तो 3 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए क्या सब दिया हुआ है। तो देखिए u बराबर मेरा कितना दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। इसके बाद देखिए t बराबर भी दिया हुआ है कितना 3 सेकंड दिया हुआ है। और g का भी मान कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब देखिए विस्थापन का मान मांग रहा है। देखिए विस्थापन बराबर क्या होता है, तो s बराबर दूसरे समीकरण की गति के दूसरे समीकरण से s बराबर u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि है जो है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जब फेंका जाता है किसी भी वस्तु को, तो जी का मान कितना होता है निगेटिव लिया जाता है, यानी ऊपर बढ़ते जाइएगा तो जी का मान घटते जाता है। अब यहाँ पे मान बैठाएंगे u बराबर कितना है 20 दिया हुआ है, 20 गुना 3 यानी 20 या 60 हो जाएगा। प्लस अब देखिए यहाँ पर हम लोग प्लस यहाँ पर 1/2 कीजिएगा, 1/2 कीजिएगा तो जी का मान कितना माइनस लेना पड़ेगा, तो 10 हो जाएगा गुना टी यानी 3 गुना 3 कीजिएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ से कटाइएगा 2 5 बार में, 2 पंचे 10। अब यहाँ देखिए 20 या 60 कितना होगा 20 या 60, यहाँ पर लिखते जाते हैं 20 या 60, यहाँ से यहाँ तक 20 या 60 हुआ। अब यहाँ देखिए यहाँ जो हम कटा दिए थे 2 पंचे 10, तो अब देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है 5, तो 3 या 9 5 45 यानी माइनस हो जाएगा 45। तो 45 से 60 में से 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 विस्थापन की मांग रहा है तो दूरी, यानी दूरी हमेशा क्या होता है मीटर में होता है। तो इसलिए सही आंसर के ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है 15। तो इसलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या दिया हुआ है, तो 15 ऑप्शन नंबर 4 में सही आंसर दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 80 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर पर सेकंड वेग के साथ गतिमान है, तो वस्तु में उत्पन्न संवेग क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या सब दिया हुआ है, तो m दिया हुआ है 80 kg दिया हुआ है। इसके बाद v का मान कितना दिया हुआ 60 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान
गुना वेग होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है, यानी इसको भी इसे भी लिख सकते हैं P बराबर m भी होता है, ये सूत्र होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, P बराबर m भी होता है। अब देखिए सभी का मान बैठाइए, तो द्रव्यमान कितना हो गया 80 kg, गुना कितना करेंगे वेग 60 करेंगे। तो अब देखिए 8 छाके 48, 48 पे शून्य कितना 1 2 शून्य डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो 80 kg था, यहाँ पर kg था और यहाँ मीटर पर सेकेंड था, तो kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, इसका यूनिट में दिया हुआ है, kg मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो यही ऑप्शन नंबर 4 वाले ऑप्शन हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर दिया हुआ ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, सही आंसर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 800 kg भार वाली एक कार के वेग को 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ाने के लिए किया गया कार्य कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ इम्पोर्टेंट सूत्र समझिए और सवाल को समझिए। तो सबसे पहले देखिए दिया हुआ है, क्या सब दिया हुआ है, तो m बराबर दिया हुआ है कितना, m बराबर दिया हुआ 800 kg दिया हुआ है। इसके बाद भी देखिए v का ये मान है, v का भी यही मान है, तो इसको मान लीजिए v2 मान लीजिए और v1, इसको v2 मान लीजिए, इसको v1 मान लीजिए, और u और v भी मान सकते हैं हम, तो v2 मान लीजिए, कोई बात नहीं है। तो v2 बराबर कितना दिया हुआ है 10, v2 बराबर कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद v1 बराबर कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर या इसको किया हुआ कार्य भी बोल सकते हैं, किया गया कार्य बराबर होता है कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में इसको एक बार कलर चेंज करते हैं, गतिज ऊर्जा में क्या होगा परिवर्तन को क्या कहते हैं, क्या हुआ कार्य बोल सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे होगा, तो यानी इस वेग से जो चला और इस वेग से जो चला हुआ, तो उसको घटाएंगे तो परिवर्तन बताएगा। तो गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी। अब देखिए हाफ एम वी स्क्वायर होता है तो v2 स्क्वायर लिखेंगे, v2 स्क्वायर माइनस फिर हाफ एम वी स्क्वायर v1 स्क्वायर, यानी पहले का जो गतिज ऊर्जा और फिर बाद में जो है चला गया 5 मीटर ज़्यादा वाला वेग से चला गया गतिज ऊर्जा और कम वेग से चला हुआ गतिज ऊर्जा का अंतर बराबर क्या हुआ कार्य प्राप्त होगा। अब यहाँ देखिए इसको कॉमन कर सकते हैं, 1/2 को 1/2 m को कॉमन कर सकते हैं, और v2 स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ से एक बार v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर v2 स्क्वायर है, यहाँ पर 1/2 कॉमन है। तो अब यहाँ देखिए इसको मान बैठाइएगा तो क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए नया स्लाइड लेते हैं हम लोग, इसको बनाएंगे कि देखिए क्या था यहाँ पर हाफ एम बी कॉमन लिए थे, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर ये लिखे थे। तो 1/2 m का मान कितना दिया हुआ है, m का मान 800 kg दिया हुआ है, 800 kg यहाँ पर गुना होगा। इसके बाद v2 कितना दिया हुआ है 10 का स्क्वायर माइनस कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर,
यानी 5 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 1/2 लिखिए, इसको डायरेक्ट यहाँ से कटा सकते हैं। 400 हो गया, 400 हो जाएगा, 400। अब यहाँ देखिए 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। 100 माइनस यहाँ कितना कीजिएगा, 5 का स्क्वायर 5 25, 5 25 कीजिएगा, कितना हो जाएगा 75। 75 हो जाएगा। तो 75, 400 गुना 75 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 400। अब देखिए 75 गुना 400 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा। तो देखिए 5 चौका 20 का शून्य बच गया 2, 5 चौके 20, 7 पचा 35 2। देखिए 5 चौका 20 के शून्य बच गया 2, 7 चौका 28 2 30, यानी 30 पर डबल शून्य दीजिएगा। अब यहाँ देखिए एक ऑप्शन में मेरा दिया हुआ है, सभी में के लगा हुआ है, के लगा हुआ, के लगा हुआ है। अब यहाँ देखिए इसको भी के में लाना पड़ेगा हमको। तो 100 जूल बराबर होता है 1 के, यानी 100 जूल बराबर होता है 1 किलो जूल, 1 किलो जूल। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 30 गुना 100 लिख सकते हैं, 100। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 30 गुना के किलो जूल, तो यही हो जाएगा सही आंसर। तो चलिए देखते हैं, यानी 30 किलो जूल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं सही आंसर क्या दिया हुआ है, तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये तीसरे नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, 30 नंबर में इसका तीसरे में दिया हुआ है सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि स्थितिज ऊर्जा बराबर सूत्र। तो स्थितिज ऊर्जा यानी किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा होता है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए यानी जो द्रव्यमान रहेगा वो m, इसके बाद g के विरुद्ध कुछ न कुछ कार्य करेगा तो g, और कुछ न कुछ उसका भी ऊंचाई होगा तो mgh हो जाएगा इसका सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 3 में। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो दोस्तों बताइएगा आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह का अगर यदि आप लोग तैयारी करते हैं न्यूमेरिकल से संबंधित ये क्वेश्चन ALP और ग्रुप डी और भी कई सारे एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आता तो लाइक कर लें, और ग्रुप में भी शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।